नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। आज की धर्म सभा में उपस्थित हमारे भिक्षुजन, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सभा में उपस्थित हमारे प्रेसिडेंट सर और हमारे सभी धर्म मित्रों का मैं यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर ने बताया कि मेरा एक ये टॉपिक बहुत पहले से ही चल रहा है, ये मेरी अभिधम्म इन डेली लाइफ। तो अभिधम्म इन डेली लाइफ, हम अभिधम्म को कैसे अपनी डेली लाइफ में, मतलब कि हम लोग ये समझते हैं कि अभिधम्म जो है ये बहुत ही टिपिकल या हम ना समझने वाला, या कि कहें कि मतलब बहुत से लोगों का ये भी तर्क सुनने में आता है कि अभिधम्म तो केवल जो भिक्षु लोग हैं, जो चीवर पहन लिया, जिन लोगों ने जो स्टडी कर रहे हैं, ये उन्हीं लोगों के पढ़ने या समझने की चीज है। हम आम जन जो हैं, हम जो गृहस्थ लोग हैं, उपासक लोग हैं, उनको अभिधम्म से को पढ़ के हमें क्या मिलेगा, या हमें हमारे लिए ये नहीं है। जैसे कि विनय पिटक है और अभिधम्म पिटक है, इन चीजों को लोग बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं, पढ़ने के लिए हो या सुनने के लिए या समझने के लिए हो। तो ये चीजें जो है वो जब हम अभिधम्म पढ़ने लगते हैं, जब हम समझने लगते हैं, जब पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो फिर हमको ये चीज समझ में आने लगती है कि अभिधम्म कुछ अलग नहीं है। भगवान ने जो भी अपनी टीचिंग्स दी हैं, वो सारी टीचिंग्स जो हैं, ये जो हमारा भगवान ने जो ये चार महाभूतों और पांच उपादान स्कंद का ये पूरा जो हमारा बॉडी बताया है, जिसको कि उन्होंने लोक की भी संज्ञा दी है, वो किस चीज से कैसे चलायमान है और वो कैसे वर्क करता है। ये जो और ये जो समुति सत्य और परम सत्य, ये जो है, इन्हीं को उन्होंने डिफाइन किया है। और ये हम सबको जानने की जरूरत है। अपनी प्रज्ञा को डेवलप करने के लिए जब तक हम इन चीजों को नहीं जानेंगे, तब तक हमारी प्रज्ञा कैसे विकसित हो पाएगी। और प्रज्ञा का विकसित ना होना मीन्स अविद्या से मतलब आच्छादित बने रहना, अविद्याग्रस्त ही बने रहना। तो फिर हम चाहे हम फिर ये सुत्त पिटक पढ़ लें या विनय पिटक पढ़ लें, और अभिधम्म तो हम मतलब पढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो जब तक हम इस बेसिक को नहीं जानेंगे, वो बेसिक ही तो भगवान ने इसमें बताई है। तो अभिधम्म की शुरुआत कहाँ से होती है? हम पिछले अपने कई चैप्टर्स में इस चीज को हमने शुरू में ही जाना था कि अभिधम्म की शुरुआत कहाँ से होती है। तो मैं थोड़ा सा पीछे से रिव्यू कर लेती हूँ इसको, कि अभिधम्म की शुरुआत मेनली भारत में जो एक संकिसा नामक स्थान है, वहां पर भगवान ने जो है ये अभिधम्म की देशना अपनी वहां पर दी होती है। तो अभिधम्म की इसके पीछे भी जो एक स्टोरी है, या एक इसके पीछे, क्योंकि कारण हर चीज का होता है, तो इसके पीछे का भी जो कारण है मेनली यही है कि माता, वो भगवान बुद्ध अपनी माता जो जिन्होंने उनको जन्म दिया होता है, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करने के लिए, उनके ऋण को चुकता करने के लिए, जितने भी बुद्ध होते हैं, वो सभी बुद्ध जो हैं, वो अपनी जो भी सबसे गहन चिंतन जो उनका होता है, गहन टीचिंग्स जो उनकी होती हैं, सबसे वो सबसे पहले जो वो है, वो आम जन को या किसी को भी ना दे करके वो अपनी माता को ही देते हैं। क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी, जिस चीज के लिए उन्होंने ये इस लोक में आए हैं, इस पंचस्कंद के फॉर्म में वो आए हैं, तो उस चीज को जो जिसने मतलब एक वो मीडियम जो उनकी माता है, उनको यहाँ पर इसमें बॉडी को जनरेट, चूंकि जनरेट तो हमारे कर्मा कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए एक माध्यम की जरूरत है, तो वो माध्यम उनकी माता बनी है। तो वो माता के अपने ऋण को अदा करने के लिए भगवान जो है, बुद्ध जो है, वो अपनी सबसे गहन टीचिंग्स जो है वो अपनी माता को ही देते हैं। तो भगवान चूंकि अब कहेंगे कि वो तो फिर कहीं से भी दे सकते थे, उन्होंने ज्ञान स्थली जो बोध गया है वहां से भी दे सकते थे। तो कुछ इसके पीछे भी कुछ निमित्त होंगे, वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन भगवान ने वहां का उस जगह को चुना था, संकिसा को, और वहां से फिर वो तुषित देवलोक में जाकर के उन्होंने अपनी माता को, और ये चिंतन जो है 3 महीने तक कंटिन्यू 24 आवर्स
3 महीने तक उन्होंने ये चिंतन जो है वहां डिलिब्रेट किया था। लेकिन अब जो चूंकि अभिधम्म जो है वो उसको समझने के लिए प्रज्ञा की आवश्यकता है, तो ये पृथकजन तो समझ ही नहीं पाएंगे उस चीज को। तो भगवान ने जो ये 3 महीने लगातार जो अभिधम्म वहां पर डिलीवर किया था, तो उसको जब भगवान, चूंकि वहां की जो तुसित देवलोक, भगवान तो मनुष्य लोक के में मनुष्य रूप में थे, तो तुसित देवलोक का जो भोजन या जो कुछ भी इस जो हमारे 4 महाभूतों का, पंचस्कंदों का ये बॉडी है, उसके लिए जो नीड है, क्योंकि ये शरीर को ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता है, तो वो चीज तुसित देवलोक का भोजन मनुष्य नहीं ले सकता है, तो वो उस भोजन को ग्रहण करने के लिए भगवान को पुनः यहाँ पर मनुष्य लोक में आना पड़ता था। तो जब वो उस भोजन की व्यवस्था बनते जो सारिपुत्र थे वो करते थे, तो जब भगवान भोजन ग्रहण कर लेते थे, उसके पश्चात फिर वो जो जो कुछ भी उन्होंने जो भद्दे सारिपुत्र होते थे वो उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि भगवान आज आपने क्या बताया है, तो भगवान वहां पर जो कुछ भी बताते थे उसका बहुत छोटा सा रूप, मतलब उसका सार एक तरीके से कहिए कि बहुत शॉर्ट फॉर्म में वो भद्दे सारिपुत्र को बता देते थे। तो भद्दे सारिपुत्र जो होते थे वो प्रज्ञावान थे, तो बहुत छोटी सी बात को भी वो विस्तारित करके समझ लेते थे। फिर भद्दे सारिपुत्र ने अपने शिष्यों को, 500 शिष्यों को फिर वो चीज, चूंकि भगवान से तो उन्होंने शॉर्ट में ही लिया था, तो वो भी फिर उसका शॉर्ट ही फॉर्म अपने भक्तों को भी, अपने शिष्यों को भी वो बता दिया करते थे। तो सोचिए कि भगवान ने जो कुछ भी 3 महीने तक 24 घंटे लगातार जो वहां पर डिलीवर किया होता है देवलोक में, वो उसका बस केवल जितनी देर वो भोजन करने आते थे उतनी देर में ही बद्दे सारिपुत्र को वो बताते थे, तो वो कितना अंश होता होगा। जैसे कि इसके पीछे एक भगवान ने जब अपने हाथों में पत्ते जंगल में उठाते हैं और फिर पूछते हैं उनसे, जो जितने भिक्षु लोग होते हैं उनके, उनसे पूछते हैं कि मेरे हाथ में जो पत्ते हैं वो ज्यादा हैं या फिर कि इस जंगल में बिखरे हुए, तो उसी तरीके से कि जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ इतनी मुट्ठी में पत्ते के समान ही समझिए, और बताने के लिए तो इतना विशाल है, इतना विशाल है कि जिसको मतलब पहली बात तो समझ नहीं सकते हैं, तो बता उसको फिर बताने से भी क्या फायदा। क्योंकि जितनी हमारी प्रज्ञा है, जितनी हमारी समझने की शक्ति है, उतना ही हम समझ सकते हैं, उतना ही हम ग्रहण कर सकते हैं। बाकी तो फिर 24 घंटे आप कुछ भी, कितनी भी ज्ञानवान बातों को आप कंटिन्यू सुनते रहिए, आपको वो ऊपर से ही निकल जाएगा। जितनी हमारी प्रज्ञा है, समझने की शक्ति है, उतना ही हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो फिर जो भते सारिपुत्र को वो उतने देर में जितना कुछ बता सकते थे उतना भंते सारिपुत्र को बताते थे, और फिर भंते सारिपुत्र अपने शिष्यों को बताते थे। तो उस समय का एक चीज यहाँ पर ये भी बात सोचने की है, मतलब कि उस समय के लोगों की प्रज्ञा कितनी विकसित थी। क्योंकि बुद्ध लोग था, वो तो बुद्ध के पीरियड था, तो जिस पीरियड में भगवान बुद्ध होते हैं, बुद्ध आते हैं इस लोक में, उस पीरियड में जो उनसे जितने भी लोग मिलते हैं, जिनको उनका सानिध्य प्राप्त होता है, वो उनके पिछले कर्मों का ही प्रतिफल होता है। वो कि वो चूंकि जो सुमित बनते सुमित होते हैं, कितने लाख कल्पों में जाकर के फिर वो बुद्ध के बनते हैं जाकर के, तो इसी तरीके से बाकी बुद्ध के साथ मिलने वाले लोगों का भी उतना ही पुण्य कर्म होना चाहिए कि वो बुद्ध का सानिध्य प्राप्त कर सकें, उनकी शिक्षा उनके मुख से सुनने का उनको अवसर मिल सके, उनकी सेवा का अवसर मिल सके, उनकी धर्मदेशना सुनने का अवसर मिल सके। लेकिन हम लोगों की भी यहाँ पर प्रज्ञा प्रज्ञा तो इतनी है कि हम धर्मदेशना यहाँ पर इसको अटेंड कर रहे हैं, और जितना कुछ हम लोग पढ़ पाते हैं अपने एफर्ट से, और ये एफर्ट भी हम कैसे करते हैं, ये भी हमारे पिछले कर्मा ही हैं जो हमें प्रेरित करते हैं एफर्ट करने के लिए। और उसके बाद फिर उसके फॉर्म प्रति स्वरूप फिर हम ये यहाँ पर जो
जो कुछ भी इसको अटेंड करते हैं वो उसका पार्टिसिपेट हम कर पाते हैं। तो इसके ये चीज फिर इस फॉर्म में हम ये भी कह सकते हैं कि जो जितने भी यहाँ पर हम जितने लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम लोग अपनी प्रज्ञा को ही विकसित करने में लगे हुए हैं। और जब तक हमारी प्रज्ञा विकसित नहीं होगी तब तक कि फिर हम ये जाति जरा मरण का जो ये चक्र है इससे हम छूट नहीं सकते हैं। हम इसको कम कर सकते हैं सोतापन होकर के, इस चक्र को हम कम कर सकते हैं और अपनी प्रज्ञा को विकसित कर सकते हैं। तो वही चीज फिर यहाँ पर है कि तुषित देवलोक में फिर भगवान ने जाकर के अपनी माता को ये अभिधम्म वहां पर डिलीवर किया होता है। तो इसका हम बहुत जगह पर भी, बहुत बिहारों में भी अक्सर हमको ये चीज पेंटिंग के थ्रू देखने को मिल जाती है कि हम देखते हैं कि कुछ सीढ़ियों का चित्रण होता है, वहां पर भगवान वहां से उतर रहे होते हैं। ये फॉर्म में इसी स्टोरी को मतलब चित्रित करने के लिए कई जगह पर ये पेंटिंग्स बिहार आदि में भी बनाई जाती हैं। तो मनुष्य लोक में आया हुआ जो धम्म है, अभिधम्म है, वो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है वो अभिधम्म। चूंकि हमारी प्रज्ञा मनुष्य लोक में, मनुष्यों की जो प्रज्ञा है वो बहुत कम है उसको समझने के लिए अभिधम्म को। तो जितना भी हम समझ सकते हैं उतना ही भगवान ने हमको सॉरी इस लोक में भगवान ने उतना ही लोक के मनुष्यों को उतना ही दिया है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अभिधम्म कितना विस्तृत रहा होगा, कितना विशाल रहा होगा, कि जिसको कि कंटिन्यू 3 महीने तक भगवान ने वहां पर डिलीवर किया होता है बिना रुके। और देवलोक में चूंकि देवों की तो इतनी शक्ति ही होती है कि वो उसको कंटिन्यू वो 3 महीने तक 24 आवर्स तक वो बिना रुके उसको सुनने की, उनको बिना मतलब एक ही उसमें बैठे हुए या जिस भी रूप में तरीके से वो सुन रहे हो वो सुनने की उनको क्षमता होती है। और हम लोगों को तो ये क्षमता, हम थोड़ी देर आधे घंटे ही यहाँ पर अगर टॉक में बैठे रहते हैं, एक एक 1.5 घंटे 2 घंटे का जो भी हमारे ये पीरियड होता है, उसी पीरियड में हम अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगते हैं या कुछ ये होता है हमारा मन कहीं दूसरी जगह लग जाता है या किसी दूसरे काम में हम उलझ जाते हैं। तो ये सारी चीजें मनुष्य के साथ तो है ही है कि एक एक साथ कंटिन्यू बैठ करके इतना लंबा पीरियड वो नहीं दे सकता है, उतनी लंबे पीरियड तक कंसंट्रेट भी नहीं कर सकता है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति ही है, इसमें कह लें कि मनुष्य का दोष है तो ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो इतनी उच्च कोटि की जो शिक्षा है अभिधम्म जिसको कहा गया है, तो अभिधम्म में जो कुछ भी भगवान ने बताया है, अभिधम्म में मेनली क्या चीजें हैं वो उसमें भगवान ने चित्त, चैतसिक, रूप और मूल, इन्हीं 4 चीजों पर उसमें पूरी बात की है। पिछले अपने कई चैप्टर्स में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, जो कुछ भी हमने यहाँ पर आपस में चर्चा की है, तो उस पर भी ये मेनली उससे हम ये जान पाए हैं कि अभिधम्म में भगवान ने चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, इन्हीं 4 चीजों को लेकर के पूरा का पूरा ये जितना भी लिटरेचर है अभिधम्म का इन्हीं पर बेस्ड है। बाकी जो कुछ भी है, बाकी इसी इसी अभिधम्म को समझाने के लिए, क्योंकि पहले के लोगों की जो प्रज्ञा थी वो बहुत ज्यादा विकसित हुआ करती थी, तो वो अभिधम्म को समझ लिया करते थे। लेकिन फिर जैसे जैसे लोग ये मतलब समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे लोगों की प्रज्ञा का लोप होता चला गया। प्रज्ञा का लोप होने का मतलब है कि लोगों का लोभ, मोह, द्वेष, ये सारी चीजें, क्योंकि एफर्ट तो किया नहीं इन चीजों को हटाने के लिए, तो ये सारी चीजें तो वैसे ही बढ़ती चली गई और प्रज्ञा का नाश होता चला गया। तो फिर जैसे जैसे समय बीतता गया और वैसे वैसे फिर अभिधम्म को समझना लोगों को और भी मुश्किल होता चला गया। तो फिर जब तीसरी संगीति हुई वहां पर फिर वहां से जब इसको संग्रहित करने का काम शुरू हुआ, तो फिर भिक्खु लोगों ने फिर ये चीज अपने एफर्ट से ये चीज जानी कि इसको अगर हम इतने कठिन वर्जन को अगर हम थोड़ा सा सरल कर दें या इसको एक्सप्लेन फॉर्म में कर दें तो फिर ये लोगों को ज्यादा समझ में आने लगेगा। तो फिर बंदे लोगों ने फिर इसको एक्सप्लेन करने के लिए
फिर उन्होंने अट्ठकथाओं का अट्ठक उसको एक्सप्लेन फॉर्म जो किया है वो अट्ठकथाओं के रूप में किया है। फिर उसको और भी ज्यादा उसके फिर जैसे जैसे और समय बीतता गया फिर लोगों की और प्रज्ञा कम होती चली गई, तो अट्ठकथाओं को भी समझना मुश्किल हो गया। फिर अट्ठकथाओं के आगे फिर जाकर के फिर भद्दे लोगों ने, भिक्षुओं ने अपने एफर्ट से फिर ये चीज, फिर टीकाएं वहां पर की, मूल टीका की, फिर टीकाओं के फॉर्म में उसका एक्सप्लेनेशन लेकर के आए। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि ये सारी जो अभिधम अट्ठकथाएं हैं, टीकाएं हैं, ये सब चीजें क्या हैं, ये अभिधम्म का ही एक्सप्लेनेशन है। फिर ये एक तरीके से तो इसको उन्होंने छोटे पूरे अभिधम्म को ना मतलब करके अभिधम्म के कुछ पार्ट्स को लेकर के उनके ऊपर उन्होंने अट्ठकथाएं लिखी, और उन्हीं से फिर अट्ठकथाओं से कुछ पार्ट्स को लेकर के फिर उसके ऊपर टीकाएं करनी है। तो ये चीजें हैं जो अभिधम्म को एक्सप्लेन करने की, अगर हम इनको पढ़े तो हम समझ सकते हैं कि शायद अभिधम्म को हम कुछ समझ पाएंगे, मतलब और थोड़ा सा सरल हो जाएगा समझने के लिए। अब चूंकि ये सारी जो भी जितना भी लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है ये सारा कुछ पाली भाषा में ही है। और पाली पाली का मतलब क्या है कि पाली जो कि जो बहते लोग थे, मतलब कि पहले की जो भगवान बुद्ध ने जो भी अपने उपदेश दिए होते हैं वो मगधी भाषा में दिए होते हैं। और उनकी जो ओरिजिनल वहां की उस पीरियड की भाषा थी मगध, मगधी भाषा थी मूलतः, उसी भाषा में सारे उनके जो जो भी सूत्र हैं वो सारे उसी भाषा में हैं। तो एक तरीके से फिर आगे चल के लोगों ने उसी भाषा को, उसको छेड़ा नहीं है, उसी भाषा को पाल के रखा, मीन्स उसको संजो के रखा। तो इस फिर उस भाषा का आगे चल के नाम क्या हो गया, पाली नाम, इस तरीके से। तो उसको पाली कहा जाने लगा फिर, और मूलतः ये मगधी भाषा है। तो उसी भाषा में वो सारे जो भगवान बुद्ध के पिता हैं उनके जितने भी उपदेश आदि है वो सब उसी में भाषा में रखे गए हैं। तो फिर अब जो मूल चीज है अभिधर्म की कि जो हमारे परम सत्य, दो तरह के सत्य हैं, एक तो परमत सत्य, समुति सत्य, परमत सत्य और परम सत्य जो है। तो एक तरीके से जो परम सत्य है वो चित्त, चैतसिक, रूप और निर्वाण, ये परम सत्य है। अब यहाँ पर भी जो भगवान ने एक बात ये कही है कि हम सभी जानते हैं कि अनित्यता, सारा कुछ जितना भी उन्होंने अपना ज्ञान दिया है अनित्यता को लेकर के दिया है, लेकिन वहां यहाँ पर भी भगवान ने एक चीज यहाँ पर कही है कि सब कुछ अनित्य है लेकिन एक चीज नित्य है, और वो क्या है, निर्वाण। तो निर्वाण को भगवान ने नित्य कहा। तो ये जितना कुछ भी हम अगर अपनी प्रज्ञा को विकसित करना चाहते हैं तो मेन चीज जो बेसिक चीज है वो किस चीज को हमको जानने की जरूरत होगी, हमको चित्त को जानने की जरूरत होगी, चित्त को जानने की होगी, चैतसिक को जानने की होगी, और ये रूप जो है ये किस तरीके से काम करता है, रूप क्या है, और चित्त और चैतसिक कैसे काम करते हैं, ये चीजें हमको जानने की जरूरत है जो कि हमको अभिधम्म में ही पढ़ने को मिलता है। तो एक तरीके से जब अगर हम नॉर्मल भाषा में हम बात करने लग जाएं तो जो मेन चीज है, मेन तत्व है, जैसे कि अगर हम कह दें कि उसका चित्त ऐसा है, चैतसिक ऐसा है उसका, तो इन सब चीजों में अगर हम बात करेंगे तो लोगों को कहेंगे कि ये किस तरीके की बात कर रहा है, ये कैसी बातें कर रहा है, लोगों को समझ में नहीं आएगा। वो कहेंगे ये हम रूप को लेकर के बात करने लग जाए, या मतलब जैसे नाम और रूप या किसी चीजों को हम नॉमिनेट करते हैं आपस में बोलचाल की भाषा के लिए। तो अगर हम इस मेन भाषा में बात करने लग जाएंगे, इस चीज को लेकर के बात करने लग जाएंगे, तो लोग फिर हमें हमारी बात को समझना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, और आपस का जो एक कन्वर्सेशन है वो भी एक तरीके से डिस्टर्ब होगा कि सामने वाला समझ में नहीं आएगा उसको कि ये किस तरीके से बात कर रहा है, और ना हम जब उसको समझ ही में नहीं आएगा तो हमारे बात करने का कोई मतलब भी नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से फिर हमको क्या किस भाषा में जो समुति सत्य है, मीन्स की समुति सत्य यहाँ पर जो नाम पयति अट्ठ पयति, फिर इसके फॉर्म में ही हमको बात करनी
पड़ती है कि जैसे कि जब हम कहें कि अगर ये टेबल है, अगर हम ये कहें कि ये टेबल जिन तत्वों से बनी है, हम पंच तत्व लेकर के कहते हैं कि इन पंच तत्वों का ये फॉर्म है, इसमें अगर हम पानी को कहें कि H2 हमें दे दो, तो कोई कहेगा कि वो हमारी हमें ही कहेगा कि मैडनेस के फॉर्म में हमें ले लेगा। तो आम बोलचाल की भाषा में हम जानते हैं कि हमने ये जो तत्व है, हमें इसकी जानकारी है, सामने वाले को भी है, लेकिन एक हमने आम बोलचाल की भाषा में इस टेबल के जो भी तत्व है इसके भीतर, उसको हमने एक नाम मेज, कुर्सी या कुछ भी दिया है, और आम बोलचाल की भाषा में H2O को हमने पानी या जल का नाम दिया हुआ है, तो उसी भाषा में हम उसको बात करते हैं। लेकिन उसके जब रियलिटी को समझने के लिए, उसकी वास्तविकता को समझने के लिए अगर हम केवल टेबल तक ही सीमित रह जाएंगे, जल तक ही सीमित रह जाएंगे, तो हम उसकी वास्तविकता को नहीं जान पाएंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रही हूँ कि अगर हम यही कहें, हम केवल एक मैं अपना ही एग्जाम्पल ले लूं कि अगर हम केवल उषा के फॉर्म में ही इसको देखने लग जाएं, तो हम वास्तविकता को नहीं देख पाए। जब तक हम सिर्फ नाम ही नाम में देखते रह जाएंगे, तब तक हम उसके ना तो रूप को जान पाएंगे, और रूप के पीछे की वास्तविकता जो है हम उसको भी नहीं जान पाएंगे। तो चित्त और चैतसिक तक तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए फिर हमको उतरना होता है उसके परम सत्य को जानने के लिए, इसको जानने के लिए, और परम सत्य जानने के लिए फिर हमको अभिधम्म में आना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध ने फिर जैसे जैसे इसी चीज को लेकर के भगवान बुद्ध की जो देशनाएं हैं, उनको फिर जो भिक्षु लोग हैं उन लोगों ने इसको एक्सप्लेन फॉर्म में करने के लिए उन्होंने इस तरीके से आगे चल के ये क्या कहते हैं कि अट्ट कथाएं और टीकाएं आदि फिर करी हैं। तो बहुत आगे चल के फिर 11वीं या 12वीं शताब्दी में फिर शायद उन्होंने भगवान बुद्ध घोष जो भिक्षु हुए हैं, उन्होंने फिर उनके द्वारा अट्टशालिनी लिखी गई, फिर धम्म संगिनी के लिए फिर धम्म संगिनी लिखी, उसको समझाने के लिए फिर अट्टशालिनी लिखी। तो इस तरीके से एक चीज का को एक्सप्लेन करने के लिए फिर आगे चल के इस तरीके से ये जो पुस्तकें हैं हमारे पास आती आती गई हैं। तो भगवान ने जो ये फिर इस फॉर्म में बताया है कि जो समुति सत्य और परम सत्य जो है, समुति सत्य में जैसा कि हमने देखा कि नाम पंयति है और अट्ठ पंयति है। तो जो अट्ठ पंयति है और नाम पंयति है, इसकी जरूरत हमको पहले पड़ती है। ये परम सत्य को जानने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये समुति सत्य क्या है। तो समुति सत्य यानी कि नाम पंयति, इसको जानने की ज्यादा जरूरत होती है। तो आम बोलचाल की को समझने के लिए या उस जो परम सत्य है उसको भी समझाने के लिए नाम पंयति यानी कि समुति सत्य की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो जैसे जैसे कि जब लोगों की प्रज्ञा जिस तरीके से आज हम देखते हैं कि इतनी हमारी प्रज्ञा लॉस होती चली गई है कि हम हमारे, और वो लॉस होने का मेन कारण क्या है कि लोभ मोह द्वेष घृणा ईर्ष्या, ये सब चीजें जो हैं, ये जितने भी निगेटिव एसेंस हैं, ये सारे इनकी जो कहें कि तीव्रता कह लें, वो इतनी ज्यादा होती है कि एक तो इनको पहले तो ये इनके प्रवेश का माध्यम बहुत तीव्र होता है ये, और फिर ये निकलने का भी माध्यम, जो इनका निकलने का माध्यम बहुत स्लो होता है और प्रवेश का माध्यम बहुत तीव्र होता है। तो एक तरीके से ये जो नेगेटिव चीजें हैं, ये लोभ मोह द्वेष और ईर्ष्या घृणा, इस तरीके की ये सारी चीजें, इससे हम सब लोग, चूंकि प्रज्ञा ही नहीं है तो ये तो अपना घर बना के ही रखेंगे। तो इन्हीं चीजों को जब हम वॉश आउट करने लगेंगे धीरे धीरे, तो प्रज्ञा के डेवलप करने का मतलब ही यही है कि हम अपने हमारे चित्त के भीतर जो ये लोभ द्वेष घृणा ईर्ष्या इस तरीके के जो ये हमारी बाधाएं हैं, इनको जब हम दूर करने लग जाते हैं, तो वही मीन्स कि ये जब जो इन चीजों से जो माइंड भरा पड़ा हुआ है, इन चीजों को वॉश आउट करने लगेंगे धीरे धीरे करके, इनको मिटाने लगेंगे, हटाने लगेंगे अपने चित्त से, तो वहां जब जो जगह बनेगी तो वहां पर प्रज्ञा का वास होना चाहिए। यही चीज भगवान ने इसमें अभिधम्म में पूरा पूरा चित्त और चैतसिक का ही उन्होंने इसमें चित्रण
किया हुआ है कि कैसे चित्त काम करता है। ये रूप जो है कैसे हमारे पंचद्वार जो हैं और फिर मनोद्वार किस तरीके से कर्म को जनरेट करता है। अपनी पिछली हमारी अपनी जो कक्षाएं हैं उसमें हमने इस चीज को देखा है कि कैसे हमारे पंचद्वार में पहले हमारी जो ये जो हमारे द्वार हैं, ये मेन मेन जो द्वार हैं हमारे, मीन्स की जो 5 हमारे सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, यही हमारे मेन द्वार होते हैं। इन्हीं के थ्रू जब रूप जो रूप है वो प्रवेश करता है, तब फिर वो रूप जो है वो किस किस हर जो द्वार है हर किसी का अलग अलग है। आंखों से जो हम रूप ग्रहण कर रहे हैं, जो कुछ भी भीतर जा रहा है, जो भीतर जाके चक्षु विज्ञान बन रहा है, वो अलग है। उसका काम जो जीवा के थ्रू नहीं हो सकता। जीवा का अलग रूप है ग्रहण करने का, आंखों का अलग है, नाक का अलग है, कानों का अलग है और त्वचा का अलग है। तो इस तरीके से ये जो रूप है इनका जो हम वास्तविकता, जब इनका मतलब कि अगर एक ऑर्गन हमारा नहीं काम कर रहा है, अगर आंखें नहीं काम कर रही हैं, तो आंखों के थ्रू बनने वाले जो चक्षु विज्ञान है वो भीतर नहीं जा पा रहा है। तो जब वो नहीं जा रहा है, मनोद्वार तक नहीं जा रहा है, तो फिर वहां पर चक्षु विज्ञान नहीं बनेगा। तो जब तक चक्षु विज्ञान नहीं बनेगा जाकर के भीतर, तब तक वो कर्म जनरेट नहीं होगा। तो ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमने अगर समझ लिया, तो ये जो कर्म के जनरेशन है इसको फिर हम समझ लेंगे, तो हम बहुत कुछ तक कर्म को जनरेट होने से बचा सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, उसकी प्रोसेस को। लेकिन फिर भी जो धमा द्वार है वहां पर, वो अगर हमारी आंखें भी बंद हैं लेकिन रूप हमारे भीतर जो हमने पहले से देखा हुआ है वो काम कर रहा होगा, तो विचार जो हमारे भीतर काम कर रहे होंगे, उसको उसके थ्रू जो विचार जनरेट हो रहे हैं पहले से जो चित्त में विद्यमान है, उसके थ्रू जो विचार उत्पन्न होंगे, जो चित्त अपना काम कर रहा होगा, उससे भी जो कर्म जनरेट होंगे, वो उनको रोकने के लिए फिर हमको अपनी प्रज्ञा का और विकसित करने की जरूरत है। तो इसके लिए फिर पहले हम समुचित सत्य को जाने, फिर परम सत्य को जाने, और धीरे धीरे फिर करके हम अपना ये जो चित्त और चैतसिक कैसे काम करता है, ना रूप की वास्तविकता को जाने। और फिर धीरे धीरे करके हम जब चित्त से अपने इन जो हमारी 5 हिंड्रेंसेस है, इन चीजों को हम वॉश आउट करने लग जाएंगे, तो प्रज्ञा का अपने आप ही विकास होने लग जाएगा। और इस तरीके से फिर धीरे धीरे करके हम अपने आप में ये अपना ये एक बदलाव सा भी महसूस करने लग सकते हैं कि जहां कल को हम किसी को देख करके, किसी की मान लीजिए किसी की तरक्की है या उसने कुछ भी एफर्ट करके कुछ भी प्राप्त किया है, तो उसने कैसे प्राप्त किया है उसको, उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान किस तरफ जाता है? हमारा ध्यान ये जाता है कि अच्छा इसने ये चीज प्राप्त कर ली है, मुझे भी प्राप्त करनी है, लेकिन इसने करी है, इसके पास नहीं रहनी चाहिए, ये सिर्फ मेरे पास रहनी चाहिए, इसके पास कैसे आ गई? ये एक कॉमन सी चीज है जो हमारे माइंड में इस तरीके की बातें आती हैं। लेकिन जब हम इस चीज को जान लेंगे कि उसने किस तरीके से चाहे वो पद हो या कोई चीज हो या मान है, सम्मान है, जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है, उसको प्राप्त करने के पीछे उसने किस तरीके का एफर्ट किया। तो अगर उस मान लीजिए पद है, मान है, प्रतिष्ठा है, जो कुछ भी है या कोई चीज है, उसको मुझे भी प्राप्त करना है, तो उसके लिए मैं बजाय उससे उससे घृणा करने के या उसको उसके प्रति मतलब ईर्ष्या भाव रखने के, उस उसने जो कुछ भी एफर्ट जिस तरीके का किया है उसको करने के लिए, वो प्राप्त करने के लिए मैं उस तरीके का एफर्ट या जो भी जिस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ उस तरीके का एफर्ट मैं करने लग जाऊंगा। कब? जबकि प्रज्ञा डेवलप रहेगी, जबकि मेरे मन में ईर्ष्या भाव नहीं, जब द्वेष नहीं है, तब ये काम हो सकता है। और अगर द्वेष और वो रहेगा तो फिर हम भले ही हम हो सकता है कि कोई गलत तरीका हम अपना लेंगे उसको प्राप्त करने के लिए। कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई वश में नहीं है उस चीज को पाने का,
तो चलो भाई हम शॉर्टकट इस्तेमाल कर लेते हैं, और वही शॉर्टकट हमारी जीवन के लिए बाधा भी बन सकता है फिर आगे चल के किसी ना किसी रूप में। और फिर कर्म तो अपना फल देगा ही किसी जिस भी रूप में। और कर्म के साथ में हमारी भावना कैसी है, वो भी तो जनरेट हो रही है, और वो भावना कहीं ना कहीं जाकर के फिर वो कर्म का ही तो रूप लेगी। तो कुल मिलाकर के जो चित्त और चैतसिक में जिस तरीके का भी विचार आ रहा है हमारे भीतर, तो उसको उससे जब हम लोग मोह द्वेष इस चीज को हम इरेडिकेट करते हैं, करते हुए जब अपनी प्रज्ञा को डेवलप करते हैं, तो जो अकुशल कर्मा है उनका जनरेशन कम करके फिर हमारा कुशल कर्मा का जनरेशन की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखें कि अभिधम्म को पढ़ के समझ के जान के जितनी ज्यादा से ज्यादा कोशिश हम करें कि हम इसको पढ़ने की कोशिश करें, और कोई भी जितना कुछ अभी मैंने बहुत थोड़ा सा ही पढ़ा है लेकिन समझने की कोशिश की है, तो ये चीज बहुत इजीली लग रहा है कि तो हमारी लाइफ का पार्ट ऑफ वे ही है। बिल्कुल इसमें इससे हमारी लाइफ से कुछ भी अलग इसमें नहीं है। अगर हम वास्तविकता को समझना चाहते हैं तो इसको हम पढ़ लें, और वास्तविकता को समझ के फिर अपनी लाइफ को हम और बेटर बना सकते हैं। प्रज्ञा को डेवलप करके हम अपने जो ये जाति जरा मरण का चक्र है उसको भी फिर हम कम कर सकते हैं। तो चैतसिक रूप निर्वाण इस परम सत्य को समझ करके इस भव चक्र को हम कुछ कम तो कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सबके लिए मैं ये मंगल कामना करती हूँ कि सभी लोग इस जाति जरा के ये जो चक्र है उसको कम से कम कर पाए, और ये इस बंधन से हम मुक्त हो सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम करती हूँ। सभी लोगों को ने मुझे ध्यान से सुना, सभी का बहुत बहुत सारा